बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2021 बरोज़ हफ्ता 7 शाबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बर वक्त खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी हज वालों की, बात होगी उम्रा वालों की, बात होगी कोरोना वैक्सीन की, इसके अलावा बात होगी बहरीन ओमान से जो है वो सऊदी अरब आने की, बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स की, इसके अलावा बात होगी आपके खरूज ओहदा की, बात होगी सऊदी एयरलाइन के नए तैयारों के बारे में और भी बहुत सी खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ारत तवानाई की रियाज़ ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की मजम्मत। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में जुमे की सुबह ड्रोन हमले में रियाज़ में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरी पर होने वाले दहशतगर्द ड्रोन हमले की मजम्मत की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए ने वज़ारत तवानाई के एहलकार के हवाले से बताया, ड्रोन हमला जुमा की सुबह 6:05 पर किया गया था। रिफाइनरी में आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि हमले में किसी के हिलाक या ज़ख्मी होने की इतला नहीं मिली और न ही तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुतासर हुई। रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद नबवी 24 घंटे खुलेगी। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ने कहा कि रमज़ान के दौरान मस्जिद नबवी तरावी के आधे घंटे बाद बंद कर दी जाएगी और नमाज फजर से 2 घंटे पहले खोली जाएगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने अपने बयान में कहा कि इस साल रमज़ान का ऑपरेशनल प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है और मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मंजूरी दी है। इंतज़ामिया ने बताया कि डॉक्टर अल सुदैस ने रमज़ान ऑपरेशन प्रोग्राम के हवाले से ग्रीन सिग्नल देते हुए कोविड-19 नए कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद से लेकर अब तक जो कामयाबियां समेटी हैं उसका सिलसिला आगे बढ़ाना है और गैर मामूली हालात में हमें सर्विस को नए अंदाज में पेश करना होगा। हज के शराइत और ज़वाबित जारी कर दिए गए। बाहर से आने वाले हज आज़मीन को वैक्सीन लगवानी होगी। वज़ारत सेहत ने इस साल अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वालों के लिए मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की शर्त आयद कर दी है। वैक्सीन ज़ुल्हिज्जा से पहले लगवाना होगी। वेब न्यूज़ आजल ने अपने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि इस साल हज 1442 हिजरी बमुताबिक 2021 के लिए वज़ारत सेहत की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले ज़वाबित में कहा गया है कि अंदरून मुल्क से जो हज के लिए जाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो ज़ुल्हिज्जा से पहले कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर लें। ज़राए का मज़ीद कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन के लिए भी लाजमी है कि वो आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर करदा वैक्सीन लगवाए और उसका सबूत पेश करें जिसमें इस बात की वजाहत की गई हो कि सऊदी अरब आने से कम 2 हफ्ते पहले कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया गया है। मुकर्रर ज़वाबित में मज़ीद ये भी कहा गया कि हज सीज़न में काम करने वालों के लिए भी लाजमी होगा कि वो सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की डोज़ हासिल करें। हज सीज़न में काम करने वाले मुस्तकिल तौर पर मास्क लगाने के पाबंद होंगे। इस साल हज के मुकर्रर करदा ज़वाबित के मुताबिक सऊदी अरब आने से ज़्यादा 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट लाजमी कराना होगा। सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज को 72 घंटे के लिए करंतना किया जाएगा, जिसके 48 घंटे बाद जो है मुकर्रर मंजूर शुदा फील्ड सर्विस की टीमें आज़मीन का दोबारा कोरोना टेस्ट करेंगी। ज़ुल्हिज्जा से पहले मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 60% तक मुकर्रर उम्र जो है वो 18 से 60 साल की हद के लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। आज़मीन हज को उनकी रहाइश गाहों से मुकर्रर प्रोग्राम और एहतियाती तदाबीर के तहत निकाला जाएगा, जिनमें समाजी फासले का असूल और मास्क की पाबंदी करवाई जाएगी। आज़मीन हज के लिए लाजमी होगा कि वो अपनी रहाइश और क़यामगाहों में बाहमी फासला यानी कि जो समाजी फासला है 1 से 1.5 मीटर तक रखें। रश को कंट्रोल करने के लिए आज़मीन हज के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए जाएंगे। हर ग्रुप 100 लोगों से ज़्यादा का नहीं होगा। वज़ारत सेहत का ये भी कहना है कि वज़ारत की टीमें मुकर्रर ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारों के साथ राब्ते में हैं। कोरोना वैक्सीन से कोई हलाकत नहीं हुई। वज़ारत सेहत ने कहा, कोरोना वैक्सीन लगवाने से किसी भी शहरी की हलाकत की तरदीद करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से किसी की हलाकत रिकॉर्ड नहीं हुई।
ویب نیوز نے سبق کے وزارت صحت نے ایک شہری سعودی کی جانب سے وائرل کیے جانے والے آڈیو پیغام میں جس میں کہا گیا کہ طائف کے ویکسین سینٹر میں ویکسین لگانے کے بعد چاچا کا انتقال ہو گیا، وہ خون کو پتلا کرنے کی ادویات استعمال کرتے تھے۔ وزارت صحت نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے آڈیو پیغام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا ویکسین سے کسی قسم کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی، ویکسین لگوانے والوں میں کسی قسم کی غیر معمولی کمزوری بھی نوٹ نہیں کی گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ افواہوں پر یقین نہ کریں، صرف مصدقہ ذرائع سے ہی خبریں حاصل کیا کریں۔ کرونا ویکسین لگوائیں اور 2 دن کی چھٹی لے لیں۔ سعودی عرب کی ٹیلی کام کمپنی STC نے نئے کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے والے اپنے ملازمین کو 2 دن کی چھٹی کی منظوری دے دی۔ STC نے یہ فیصلہ اپنے ملازمین میں صحت اور سلامتی کا خیال اور سعودی معاشرے کو وائرس سے محفوظ کرنے کے لیے سرکاری یعنی کہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق STC نے بیان میں کہا کہ اس کا جو اہلکار جون 2021 سے پہلے ویکسین لگوائے گا انہیں 2 دن کی چھٹی حاصل کرنے کا حق ہوگا۔ ملازم کی بیگمات کا میڈیکل انشورنس بھی کفیل کے ذمہ ہوگا۔ سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا ہے کہ کفیل کی تمام بیویوں کی میڈیکل انشورنس آجر کے ذمہ ہے، یعنی کہ اجیر کی معذرت کے ساتھ، یعنی کہ جو امپلائی ہے اس کی تمام بیویوں کی جو میڈیکل انشورنس ہے وہ کفیل کے ذمہ ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ہیلتھ انشورنس کونسل نے بیان جاری کر کے کہا کہ اگر اجیر کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کی سب کی میڈیکل انشورنس کفیل کو کروانا ہوگی۔ انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ قانون محنت کے مطابق کفیل کا فرض ہے کہ وہ اپنے اجیر، اس کے تمام اہل خانہ، بیگمات، 25 سال تک کے بیٹوں اور غیر شادی شدہ اور غیر ملازم بیٹیوں کی انشورنس کرائے۔ لڑکیوں کے حوالے سے البتہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں اور نہ ہی کوئی ملازمت کر رہی ہوں۔ طیاروں کی خریداری کے لیے السعودیہ کا بینکوں سے معاہدہ۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی ایئر لائن نے اپنے بیڑے میں اضافے کے لیے 6 بینکوں کے ساتھ 11.2 ارب ریال فنڈنگ کے معاہدے کیے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مذکورہ معاہدے سعودی ایئر لائن کی تاریخ میں سب سے بڑے شمار کیے جا رہے ہیں جو ایئر لائن کے فضائی بیڑے میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایگریمنٹ میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ایئر لائن کو سال 2024 تک کے لیے سرمایہ فراہم کیا جائے گا، جس کے ذریعے سعودی ایئر لائن ایئر بس اور بوئنگ کمپنیوں سے 73 طیارے خریدے گی۔ معاہدے پرویز نقل و حمل صالح الجاسر اور سعودی ایئر لائن کے ڈائریکٹر جبکہ بینکوں کے نمائندوں نے بھی اس پر دستخط کیے۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے خریدے جانے والے جو طیارے ہیں اس کے حوالے سے کہا گیا کہ مجموعی طور پر سعودی ایئر لائن نے مزید 73 جہاز خریدیں گے، جن میں سے 20 جہاز A31، 15 A32 اور جو 8 طیارے ہوں گے وہ 10 787 جو سعودی ایئر لائن کے بیڑے کے لیے ہوں گے، جبکہ جو 30 جہاز ہیں وہ A320 عڈیل ایئر کے لیے خریدے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں کچھ سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات کی طرف۔ چھٹی کے دوران اگر اقامہ کینسل ہو جائے تو آپ اپنے حقوق کیسے وصول کریں گے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس دوران حکومت نے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج روزہ کی مدت میں بھی آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی تھی۔ پابندی ختم ہونے کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے بیرون ملک کارکنوں کے اقاموں اور خروج روزہ کی مدت میں توسیع کے لیے ابشر کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے ذریعے اقامے اور خروج روزہ کی مدت میں توسیع ممکن ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فیصل رضا کہتے ہیں کہ میرا حروب لگے ہوئے وہ 4 سال ہو گئے ہیں۔ ترحیل کے علاوہ مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے میں اپنے وطن واپس جا سکوں۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے حروب لگنے کے بعد ان کے تمام معاملات بلاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حروب کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہاں مختصر طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ حروب فائل ہونے کے 20 دن کے اندر کفیل اسے آن لائن کینسل کر سکتا ہے۔ 20 دن کے بعد اس کو کیس وہ لیبر کورٹ میں دائر کرنا ہوتا ہے اور لیبر کورٹ میں آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ حروب غلط لگا تھا۔ جس کارکن کا حروب لگا ہو اس کا نہ تو اقامہ بن سکتا ہے، نہ ہی اس کا خروج نہائی لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا سرکاری کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں جو آپ کو وطن بھجوانے کے لیے مدد کر سکتا ہے۔ ملک ارسلان کہتے ہیں کہ میں پاکستان گیا تھا چھٹی پر، مگر کرونا کی وجہ سے وقت پر نہیں آ سکا۔ میرا اقامہ بھی ختم ہو گیا اور کمپنی نے تجدید بھی نہیں کرایا، بلکہ میرا اقامہ کینسل کر دیا۔ میرے حقوق بھی کمپنی کے ذمے ہیں، واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب سے چھٹی پر جانے والے بے شمار افراد وقت پر نہیں لوٹ سکے۔
सऊदी हुकूमत की जानिब से इस मुश्किल घड़ी में गैर मुल्की कारकुनों को उनकी सहूलत के लिए तोसी की ऑप्शन दी गई है कि उनके इकामों और छुट्टी में तो खरूजोदार इकामों की जानिब से इसके अलावा जब कदर हालात बेहतर होंगे तो इसके साथ ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली भी होने लगेगी। तो आपको जो फ़िलवक़्त आपका जो मुकर्रर सवाल है कि इसमें आप हकूक़ कैसे ले सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने इकामा भी कैंसिल करा दिया आपकी कंपनी ने, तो इसमें आपका इकामा कैंसिल नहीं हुआ, कंपनी ने आपको खरूजोदा यानी कि आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाई, तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट नो रिटर्न के ज़ुमरे में शामिल हो गए हैं। अब आप 3 साल तक सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। वापस आने का एक ही तरीका वो ये कि आपकी पुरानी कंपनी आपको दूसरा वीज़ा दे तो आप उस पर आ सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जबकि कंपनी ने आपके इकामे को कैंसिल कर दिया है, इसलिए जाहिर है कि वो आपको दूसरा वीज़ा भी जारी नहीं करेंगे। अगर आप हकूक़ के हवाले से परेशान हैं, तो अगर आपको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप अपने मुल्क में रहते हुए ही अपनी ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है उससे रुजू करें, उन्हें एप्लीकेशन दें जिसमें अपने इकामे की कॉपी, खरूजोदा कंपनी से मुआहदे की कॉपी और जो है वो उसके साथ अटैच करें, जो आपके हकूक़ बनते हैं वो भी लिखें। तो आपका जो है ओवरसीज़ फाउंडेशन को दरख्वास्त देने से आपका मामला जो होगा आपके मुल्क के जो फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए सफारत खाने पहुँचेगा, यहाँ से सफारत खाने के ज़रिए लेबर कोर्ट में आपका केस दायर हो सकेगा। याद रखें कि केस दायर करते वक्त ये ज़रूर तहरीर करें कि खरूजोदा की खिलाफ वर्जी आपकी जानब से नहीं हुई, ताकि लेबर ऑफिस में आपके हकूक़ की वसूली के साथ साथ आप पर 3 साल की पाबंदी भी ख़त्म की जा सके। अब बढ़ते हैं कुछ फ़्लाइट्स की तरफ। सबसे ज़्यादा जो सवालात मौसूल हो रहे हैं वो फ़्लाइट्स के हवाले से ही है। आप सब जानते हैं अभी 20 मुल्कों की पाबंदी के हवाले से अभी तो कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन फ़िलवक़्त लोग पूछ रहे हैं कि वो बहरीन और ओमान के रास्ते से किस तरह से आ सकते हैं। बहरीन और ओमान के अलावा भी वो तमाम मुल्क जहाँ से सऊदी अरब आने की इजाज़त है, आप वहाँ कहीं भी क्वारंटाइन करने के बाद सिर्फ बहरीन या ओमान ही नहीं है। बहरीन और ओमान तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ से नज़दीक पड़ता है, उसके अलावा आप जहाँ से भी आपको ईजी लगता है, जो मुल्क जहाँ से अलाउ है, जहाँ से फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं सऊदी अरब के लिए, तो आप वहाँ पर क्वारंटाइन करने के बाद PCR का टेस्ट करवा कर आ सकते हैं। बहरीन के लिए जो है आपको ऑनलाइन पहले वीज़ा चेक करें कि आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल रहा है या नहीं। ऑनलाइन उसका वीज़ा है 35, उसकी जो है वो जो दिनार फ़ीस होती है, आप वो ऑनलाइन पे करने के बाद ऑनलाइन अपना वीज़ा ट्राई करें। अगर आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी के होटल और बाकी के वहाँ PCR 36 दिनार जो होती है वो फ़ीस है उसकी कोरोना के टेस्ट की, वहाँ पर आपको हर 5 दिन के बाद कोरोना का टेस्ट करवाना होगा बहरीन में रहते हुए। तो ये सब जहन में रखिएगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो अगर हम सऊदी करेंसी में बात करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रियाल का मिनिमम जो है वो ख़र्चा होगा। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। और उसके बाद सेकंड चीज़ ये होती है कि वहाँ से आपको एंट्री मिलती है या नहीं, आपका प्रोफेशन बहुत मायने रखता है। ये हमने अपनी बाकी वीडियोज़ में भी बताया था। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ कर ये रिस्क लेने का फ़ैसला कीजिएगा। बढ़ते हैं कुछ आपको जो है मज़ीद ख़बरों की तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको बताते हैं पुरानी गाड़ियां नई बनाकर फ़रोख्त करने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना। सऊदी वज़ारत तजारत ने हादसात की शिकार 6 पुरानी गाड़ियां नई कहकर फ़रोख्त करने वाली कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना आयद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कार कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर ने ग्राहकों को ये बताए बगैर गाड़ियां पुरानी हैं और हादसात का शिकार हो चुकी हैं नई कहकर बेचने जो है वो शुरू की थी। रियाद की फौजदारी अदालत ने कंपनी को धोखाधड़ी और ग्राहकों को गुमराह करने का मुजरम करार दिया और 6 लाख रियाल जुर्माना आयद कर दिया। बात करेंगे कुछ कोरोना के केसेस की। कोरोना के नए केसेस 391, 5 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में जो है इजाफा हुआ है और 400 के करीब केसेस सामने आए हैं। सबक न्यूज़ ने बयान जारी करके बताया कि जुमे को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 391 नए मरीज सामने आए, जबकि 263 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6596 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 3811 हो गई है, जिनमें से 574 की हालत नाजुक है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। शहरी की गाड़ी का शीशा तोड़ने और गैर इखलाकी इशारे करने वाले गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने सऊदी शहरी को गैर इखलाकी इशारे करने और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। दारुल हुकूमत में पेश आने वाले वाक़े का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तो सार्फिन ने इस पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसमें मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। तर्जमान ने बताया कि यह वाक़या रियाद शहर के एक रोड पर पेश आया। मुल्ज़मान ने गाड़ी रोककर उसका शीशा तोड़ा और उसको गैर इखलाकी इशारे किए, उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.